नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको पेपर में, जो भी आपका पेपर होगा, एसएससी जीडी, रेलवे और ये यूपी कांस्टेबल का एग्जाम मिड फरवरी में है, आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और जो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही पैटर्न मैं ले रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं मैं वो नहीं कराता। वो इसलिए नहीं कराता क्योंकि वहां पे समय वेस्ट करना है, वो सारे बच्चे कर लेते हैं। तो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। 18वां प्रैक्टिस सेट है, 17 ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। जीके के भी मैंने यूपी जीके की भी क्लासेस शुरू करा दी हैं, आप वहां से यूपी जीके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। इधर से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 3 4 8 12 और यहाँ क्या आएगा? क्लियर? तो क्वेश्चन को रिलेशन होगा, देखते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 12। तो यहाँ तो एक एक का डिफरेंस है, यहाँ फिर एकदम से 4, फिर यहाँ 4, तो हो सकता है 16 हो जाए, लेकिन देखते हैं। 2 3 4 4, पहले तो एक एक बढ़ा, अब यहाँ 8 4 12 4 16, क्या 16 हो सकता है? 16 आंसर तो है, लेकिन देखते हैं दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है। 2 इंटू में 4 करूंगा, कितना आएगा? 8। 3 इंटू 4 करूंगा, कितना आएगा? 12। इसीलिए 4 इंटू 4 करूंगा, कितना आएगा? 16। तो दो तरीके पता पड़े। यहाँ पे पहले एक एक ऐड कर रहे थे 4 तक, फिर 4 से शुरू हुए तो 4 प्लस 4 प्लस 4 16 पहुंच रहे, और ऐसे भी 16 पहुंच रहे। इसका मतलब दोनों तरीके सही है, और हमारा आंसर क्या है? 16 है। क्लियर? वैसे आपको इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन जो मेन तरीका है वो ये है। ठीक, यहाँ से ऐसे गलत नहीं होगा, और वैसे भी अगर आंसर मिल रहा है तो आप कर सकते हो। अब देखते हैं ये 6 8 3 51, यानी कि इससे जो है ये बन रहा है, जहां तक लग रहा है, क्योंकि इधर तो है नहीं कोई प्रोसेस बनने का, तो इसका मतलब इससे ये बन रहा होगा। कैसे बनता है देखते हैं। मैं 6 इंटू 8 करूंगा, प्लस 3 करूंगा, तो कितना आ रहा है? 51। 6 8 है 48 प्लस 3 51। ऐसे ही 4 इंटू 15 करूंगा, कितना हो गया? 60। 60 प्लस 5 कितना हो गया? 65। ठीक है। ऐसे ही 5 इंटू 20 100। 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। कितना है? 120, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं। 110 132 156, और यहां पता करना है यहाँ क्या आएगा, और ये आगे दे रखा है 210। ठीक, ये 110 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। यहाँ इसका मतलब 26 ज्यादा होगा, और ये 28 ज्यादा होगा। देखते हैं लगा। 26 और 56 कितने हुए? 70 और 12 182 हो गए, और 182 हमारे आंसर में है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर 182। इसमें 28 ऐड करके देखते हैं, क्या 210 आ रहा है? तो 30 और 80 210 हो रहा है हमारा। क्लियर? तो इसका मतलब 182 सही आंसर है। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ बताना है। ये सीरीज है ए जेड बी वाई ई बी एफ यू जी टी एस एच। क्लियर? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक चीज पता पड़ रही है कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो पहले तो हमें आंसर यहीं से पता पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है, हम पहुंच गए आंसर तक कि हमारा आंसर कौन सा होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कोई और तरीका लगाए क्या। देखते हैं। इधर टी, इधर वी, कितने का अंतर है? 2 का। फिर यहाँ कितना आना चाहिए? 24, और 24 और 4 26। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 22 आएगा। तो सी 22 आ रहा है। इसका मतलब कुछ और तरीका भी लग रहा है, जरूरी नहीं कि यही सही हो। दिख तो रहा है आपको उल्टा सीधा है, लेकिन क्या देखते हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखते हैं। टी कितना होता है? 20। मैंने आपको कई बार बताया, जब रीजनिंग करो आप प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आंसर हमें पता है कि ये आ रहा है, क्योंकि उल्टा सीधा ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी, और इसमें कोई ऐसा नहीं है जो अपोजिट हो। तो आंसर हमें पता है, लेकिन चेक कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई और भी तरीका हो। 20 22, यहाँ कितना आएगा? 24, और ये है 26। ये 1, और यहाँ कितना? 3, यहाँ 5, और यहाँ 7। ठीक, यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ कितना होगा? 6, और यहाँ कितना है? 2 के बाद 4, सॉरी 2 प्लस 2 4, और ये 6 और ये 8। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहुंच गए
3 कितना है सी एक्स, 24 कितना है एक्स। अब सी एक्स हमें चेक करना है कि सी एक्स है कहाँ, दिख रहा है ये रहा सी एक्स। और अगर आप ये चेक नहीं करना चाहते थे तो सीधे देख सकते हो, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई, यहाँ ई का उल्टा बी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस। इसका मतलब यही यही एक ऑप्शन है जिसमें चारों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? तो आंसर हम डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे। अगला देखते हैं, रिफॉर्म को लिखते हैं 426349, फॉर्मूला को लिखते हैं 6349871। म्यूल का अर्थ बताना है। एम का देखो अर्थ क्या है, यहाँ एम है और ये रहा नो, तो एम नो, नो कहां शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, और यही आंसर होगा। आगे चेक ही नहीं करना। क्लियर? जब ऑप्शन दे रखा है नो, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर है पीछे से तीसरे स्थान पर यू, और यू की वैल्यू कितनी है 8, 8 आ रही है, 9 और 8 दो चेक कर लिए, इससे ज्यादा क्या करोगे। क्लियर? हो सकता है यहाँ 9 होता, 9 होता तो हमने चेक कर लिया एक और। क्लियर? आगे आते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गए, अब इनको देखते हैं। ठीक है, राज को बोलता है 29, तो एजुकेशन का मतलब क्या होगा। क्लियर? अब देखिए, आपको प्लेस वैल्यू मैंने कई बार बताया, जब भी ये पता आप अल्फाबेटिक सीरीज करो या जब भी आप रीजनिंग में जब अल्फाबेटिक कहीं भी क्वेश्चन आए, आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। आर कितना होता है 18, ए 1, जे 10, इन अगर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29। इसका मतलब इन सबको ऐड करके हमें आंसर लेके आना है। क्लियर? तो यहाँ क्या आएगा देखते हैं, ये 5 होता है, ये 4, ये 21, ये 3, ये 1, ये 20, ये 9, ये 15 और ये 14। ऐड करते हैं, 14 15 15 30, 15 ये 30, 20 50, 60 62 63 83 87 और 5 92, कितने हुए 92, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर? जल्दी जल्दी ऐड करना है, इतना समय नहीं है कि आप जो है पहले लिखो फिर ऐड करो, ऐसे ही ओरली ऐड करना है। विद्युत धारा एम्पियर, भार क्या होगा। देखिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो भार को किस में मापेंगे, केजी में। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, लेकिन लिख लिया है मैंने। अमाउंट, अमाउंट को बोल रहा है बीएनपी टीएमएस, अराउंड को क्या बोलेंगे। अब देखिए, ए यहाँ बी, यहाँ एम, यहाँ एन, यहाँ ओ, यहाँ पी, यानी कि ये तीन जो है क्या है, एक एक बढ़ रहा है। तो अब तीन देखते हैं कहीं सेम है क्या। हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो देखते हैं। ए के बाद क्या आता है बी, और आर के बाद क्या आएगा एस, और ओ के बाद पी। बीएसपी कहाँ है, बीएसपी की सरकार ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, बचा क्या टीएमएस। अब टीएमएस को ये लिख रहा है यू के बाद टी, यानी एक घटा रहा है, और एन को 13, ये होता है 21, ये होता है 14 और ये होता है 20, और यहाँ कितना है 20 13 19। अब ये घटा रहा है, यहाँ तो एक ऐड कर रहा था, यहाँ तक 3 तक इसने एक ऐड किया फिर लिखा। आगे जो 3 अक्षर हैं उनमें से एक घटा रहा है, तो यहाँ कितना होता है 21, यहाँ कितना है 14 और ये 4, इनमें से एक घटाना है उसे, तो ये टी हो गया 20, 20 पे कितना होता है टी, 13 पे कितना होता है एम। अब देखो टी एम कहाँ है, ये रहा टी एम। आगे हमें करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी करना है, तो लो टी एम सी। क्लियर? समझ में आ गया? अगला देखते हैं, एम के कोई इस रूप में लिख रहा है, तो जे एच को क्या लिखेगा। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तो लिखना बेकार था। एम क्या होता है 13, और के कितना होता है 11, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 169, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, वही हमें बताना है कि जो पहला अक्षर है उसे किसमें लिखना है न्यूमरेटर में, और जो दूसरा अक्षर है उसे डिनोमिनेटर में। यहाँ कितना होता है 10, और एच कितना होता है 8, वही यहाँ लिख दो। 10 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 100/64। क्लियर? इसमें देखना है, ये 4 क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन, और तलाश करना है इसमें से। देखिए, ये है 9, ये कितना है 11, ये कितना है 13, और ये कितना है 15। क्लियर? ये लिखना नहीं है, बस मैं आपके लिए लिखता हूँ, नहीं तो आंसर हमें ओरली करना है। 1 3 5 7, ये कितना है 6 8 10 12। इसका मतलब यहाँ सब में 3 3 का है, आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी लिखते हैं 20 22
और ये कितना होता है 23, और आना कितना चाहिए था 24, यानी कि W की जगह क्या आना चाहिए था, X आना चाहिए था, और ये है 25। तो आंसर हमें मिल चुका है, क्योंकि हर हर एक जो लेटर है यहाँ पे लिखा हुआ उसमें 2 का अंतर है। देखो 6 से 8, 8 से 2 10, फिर 2 ऐड करेंगे 12, यहाँ 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यहाँ 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ नहीं है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो यही गलती है और इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये भी आपको देखते ही आंसर पता पड़ गया होगा कि हमने आंसर क्या करना है, आंसर देखना है। स्क्वायर तो सब में है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। कुछ दिख रहा है आपको? एक सॉरी 11 और 3 14, 12 और 3 15, कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, और यहाँ 2 का, और यहाँ डिफरेंस 3 का, यानी कि इन तीनों में 3 का है। केवल यही एक संख्या है जिसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, ये 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। इसके आंसर क्या हो जाएगा 36 और 64। ये ऑड बताना है इसमें से। अगला देखते हैं, साग, पेड़, फूल और झाड़ी। देखिए साग क्या होता है, हर्ब होती है, जड़ी बूटियां जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये पेड़ पेड़ होता है, ये भी जड़ी बूटियों का, ये पेड़ ही है, झाड़ियों को भी पेड़ ही बोलते हैं। ये क्या है, पेड़ के फूल होते हैं। क्लियर, तो फूल किस क्या हो गया, इसमें डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया। अब देखिए आई, जे, के और एल, इनमें बताना है कि इनमें कौन सा है वैल्यू। देखिए आई क्या है हमारा, वोवल साउंड है, और जे के एल क्या है, कंसोनेंट साउंड है। यानी कि ये अकेला इन तीन चारों में क्या है, स्वर है, और बाकी सब क्या है, व्यंजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन थे, तो अभी हमने ये देखे। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, करण का मुंह दक्षिण की ओर था, दक्षिण की ओर था, इधर था, दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधे चला, वहां से 90 अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। 90 और 90 डिग्री पे घूमा, ठीक है, और कितनी इधर चल रहा है तो दाईं इधर हो गया, 2 किलोमीटर चला, फिर वह 45 अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब जब इधर जा रहा है तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में 45 डिग्री मुड़ा है, 90 मुड़ता तो ऐसे। तो ये 2 किलोमीटर चला, और ये कितना था, ये भी 2 किलोमीटर ही था, ये भी 2 ही था, 2। ठीक है, आगे कह रहा है, और 1 किलोमीटर चला, वह आरंभिक स्थान से कहाँ होगा। अब बताओ, ये यहाँ है, 1 किलोमीटर यहाँ चला, तो इस स्थान से कहाँ है, ये दक्षिण है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। क्लियर, क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो दाईं ओर 10वां है और बी जो दाहिनी ओर 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां, और उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो 15 और 8 23 आ गए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ए ये है, ये बी है। ए है बाईं ओर से 10वां, ये है 10वां, किधर से, इधर से, और बी क्या है, बी है 9वां, किधर से, दाहिनी ओर से। 10 कौन सा, बी है 9वां, ठीक है, 9वां है। अब ये स्थान बदल लिया, ये आ गया ए यहाँ, और बी यहाँ आ गया, तो अब ए यहाँ आ गया। अब देखिए ये इधर से 9वां था, इधर से 9वां था, इसका मतलब 9वां स्थान तो इसका है, 8 और बच्चे होंगे इधर। क्लियर, अब ये आ गया यहाँ से यहाँ उठकर, तो इसका स्थान कितना हो गया, उस ए बाईं ओर से 15वां हो गया, कितना 15वां। तो देखिए 15वां हो गया, अब इधर से ही बाईं ओर से, ठीक है, तो इधर से ये 8 और ये 15, कितने हो गए 23। क्लियर, 15वां इधर से मैं गिनूंगा, और 8 ऑलरेडी इधर है, तो कितना हो गया 15 8 23। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते। देखिए ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ए बी का कौन है, भाई है। अब
ए बी का भाई है तो ये प्लस, मैंने आपको कई बार बताया है, जिसका हमें मेल फीमेल हो उसे इंडिकेट कर दो, मेल को प्लस से फीमेल को माइनस से। क्लियर? तो ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है। अब माँ पता पड़ गई, ये माँ है, इसका हमें अभी क्या है, जेंडर पता नहीं है। ठीक है? डी सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है, इसका भी हमें पता पड़ गया। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, एफ इसका ही पता पड़ गया। पूछ रहा है कि एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। तो एफ डी का कौन लगा, ये बेटा, ये बेटे का बेटा पोता, और ये प्रपोता, कौन, परपोता। क्लियर? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी, कौन हो गया, परपोता। क्लियर? ये पोता है, यानी कि ये कौन है, पोता है, यानी कि ये नाती और नाती का बेटा क्या होगा, परपोता। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। ए का अर्थ वो प्लस का अर्थ माइनस, माइनस माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ है भागित। तो 15 गुना 3 भागित 4 माइनस 6 प्लस 7। देखिए 15 गुणा 3 और गुणा का अर्थ क्या है, भाग 3 भागित 4 और भाग का अर्थ क्या है, प्लस 4 माइनस 6 और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 6 और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस 7। ठीक है? पूछ रहा है इसका मान क्या करो। अब देखिए आप, ये हो गया 5 और 4 9, वो सॉरी 5 प्लस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा या भाग, फिर उसके पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाया, ये प्रोसेस चलता है। ठीक है? अब देखिए ये भाग कर दिया, गुणा कहाँ है, ये रहा 24 माइनस 7, तो कितना हो गया 29 माइनस 7 बराबर 22। क्लियर? ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला है ए बी, बी ए, ए बी और ये। आप जब भी ऐसी सीरीज करो तो सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले देख लो इसमें कितने नंबर है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला है बी ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी ए, ए। क्लियर? तो पहले इनको गिनो, कितने हैं, 3 6 9 12। इसका मतलब या तो 4 की सीरीज बनेगी या 2 की सीरीज बनेगी, 3 की। तो पहले 3 की बनाते हैं, 3, फिर ये 3 और यहाँ 3 और ये 3। ठीक है? ए बी ए करके देखते हैं, यहाँ ए आ रहा है तो ए, ये ए बी ए और ए बी ए, ये आ रहा है ए, ये आखिर में क्या है, ए। यहाँ क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ ए था, तो यहाँ ए लिख के देखा, जरूरी नहीं ए आएगा, ए देखा, फिर यहाँ भी देखा लिख के। अब यहाँ क्यों लिखा मैंने ए, क्योंकि ये यहाँ था और यहाँ भी था, तो इसलिए यहाँ ए लिखा, क्योंकि 3 के हमने बनाए ना पेयर, तो पेयर से ही तो पता पड़ेगा हमें कि कौन सा अक्षर शुरू हो रहा है पहले अक्षर से। यहाँ भी ए से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए से, तो इसका मतलब ए यहाँ आ गया, यहाँ ए था लास्ट में, इसलिए यहाँ ए रख के देखा, तो ए यहाँ आ गया, ए यहाँ, और बाकी बीच में सब में बी है, तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, ए बी ए। तो कौन सा है, ए, ये 5 है सॉरी, तो कौन सा आ गया, ए बी ए। क्लियर? अगला देख लेते हैं। स्टिमुलेशन में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, स्टिमुलेशन का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो पहला है स्टेशन, फिर है मोशन, फिर है नेशन और फिर है माउथ। अब आपने देखते ही आपको आंसर मिल रहा होगा। मोशन जो दे रखा है, मोशन MOTION, तो TION तो आपको दिख रहा है, M भी दिख रहा है, ये और ये तो मिल गया। अब O कहां से लाओगे, अब आप तो ये सोचोगे ए है तो O, लेकिन एक ही बार तो गिनोगे, एक बार आ गया ना इसमें, तो एक और O नहीं है, इसलिए कौन सा नहीं बनेगा, मोशन नहीं बनेगा। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं। एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 5 दोस्त हैं। ठीक है? देखिए
अंकित अंजुम के ठीक दाहिने बैठा है। अंकित जो है किसके, अंजुम के ठीक दाहिने, तो अंजुम मेरा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने वो यही हो, अभी देखते हैं, पहले बना के देखते हैं। अमित प्रिया के बाएं और राम के दाएं ठीक दाएं में बैठा हुआ है। अब अमित कहां बैठा है, अमित जो है प्रिया के बाएं, प्रिया यहां गई, और राम के ठीक दाएं बैठा है। और 5 दोस्ती तो है, 5 ही। राम अंकित के दाएं बैठा है, राम अंकित के दाएं बैठा है, तो इसका मतलब यही आगे नहीं आ गया, राम ये रहा, अमित ये रहा, और ये प्रिया ये रहा। क्लियर, यही हमें प्रोसेस मिल गया पूरा, क्योंकि अंकित जो है, राम जो है अंकित के क्या बैठा है, दाएं बैठा है। दाईं ओर अंतिम स्थान पर कौन बैठा है, तो दाईं ओर अंतिम स्थान पर कौन बैठा है, प्रिया बैठी। और बाईं ओर पर पूछता तो अंजुम, बीच में पूछता तो राम। क्लियर, सारे क्वेश्चन हम यहाँ से बता दें, तो आंसर क्या हो गया, प्रिया। क्लियर, समझ में आया। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर रहती है। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर रहती है, ठीक है। मतलब ये आप बनाओ, यहां रह रही है, स्कूल जाने के लिए उत्तर की ओर रहती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, मतलब उत्तर जा रही है पहले, कैसे जा रही है, उत्तर जा रही है, और रहती नहीं जाती है, उत्तर जाती है पहले, यहां थी वो, यहाँ घर है उसका, उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ी इधर, फिर दाएं ओर मुड़ती है, फिर यहाँ से मुड़ी दाएं, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है, नहीं फिर बाईं ओर मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में है, उसका स्कूल आ गई, यहाँ घर से पूछा किस दिशा में है, तो किस दिशा में हो जाएगा, ये था उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये दक्षिण, तो ये कौन सा एरिया है, उत्तर पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला है, यदि परसों बुधवार था, परसों बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा। देखिए, मैं आज की बात कर रहा हूं, ये है आज, ये कल, ये परसों। परसों क्या था, थर्सडे था, पूछ रहा है कि संडे कब होगा, थर्सडे, यहाँ फ्राइडे, यहाँ आज था सैटरडे, और संडे कब होगा, आने वाले कल, आने वाला कल। यहाँ परसों थर्सडे था, फिर कल फ्राइडे, आज सैटरडे, और कल संडे। ठीक, क्लियर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये स्लाइड के क्वेश्चन थे तो मैंने ये लिखवा दिए, ये थोड़ा यहाँ इसलिए लिखवाए हैं कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सार्थक क्रम में लिखो, ये 2 क्वेश्चन है इसके, आपको ये क्या है, सार्थक क्रम में लगाने हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप कि प्रोबेशन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और विज्ञापन, तो ये किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये बात किसकी कर रहा है, ये कर रहा है जॉब के लिए जो फॉर्म निकलते हैं उनकी बात कर रहा है। क्लियर, क्योंकि सब उसी से रिलेटेड है, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति, साक्षात्कार, प्रोबेशन और इंट्रोडक्शन, और ये प्रोबेशन पीरियड जो होता है, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले होता क्या है, आपको भी पता है कि सबसे पहले क्या निकलता है, विज्ञापन। अब देखो 5 है किसमें, तो इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो इसे काट देंगे। 5 के बाद यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 4, यानी कि इससे अगला पता कर लो कि इसके बाद विज्ञापन के बाद होता क्या है, ठीक है। देखो, अब मैं अगर प्रोबेशन की बात करूं तो सबसे, ये प्रोबेशन तो सबसे बाद में होता है, ठीक है। तो प्रोबेशन को भी अगर मैं लेके चलूं तो सबसे बाद में एक आना चाहिए, और सबसे बाद में एक है किसके, इसके और इसके, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर, अब आ जाते हैं इन 2 पे, कि पहले 2 होगा या 4 होगा, 5 के बाद 2 होगा या 4 होगा। अब देखिए, पहले साक्षात्कार होगा या नियुक्ति होगी, अब बताओ। साक्षात्कार पहले, जो इंटरव्यू होता है, पहले इंटरव्यू होगा कि नियुक्ति हो जाएगी, पहले इंटरव्यू होगा, जाहिर सी बात है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 2, क्या आएगा 2, नियुक्ति तो बाद में मिलेगी ना, और 2 के बाद क्या है, फिर चयन होगा, फिर चयन हो जाएगा, आपका लिस्ट आ जाएगी निकल के, फिर उसके बाद क्या है आपका नियुक्ति, उसके बाद प्रोविजन पीरियड आता है। तो आंसर क्या हो गया, 5, 2, 3, 4, 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि आपको जो है सबसे पहले एलिमिनेट करने, ऐसे क्वेश्चनों को आप सारों सबको देखोगे ना, नहीं कर पाओगे। 1-2 ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें क्या होगा कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो
एलिमिनेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है जब फॉर्म निकलते हैं तो विज्ञापन निकलता है तो 5 यहाँ यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब प्रोबेशन पे आते हैं तो प्रोबेशन का मतलब क्या है, जब सब काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद हमें प्रोबेशन के लिए भेजा जाता है ट्रेनिंग के पीरियड के लिए, तो वो सबसे बाद में होगी। तो एक सबसे लास्ट में आएगा तो ये एक इन दोनों के अंत में आ रहा तो ये भी नहीं हुआ। क्लियर। अब आ जाते हैं हम, इसमें 5 के बाद 2 आ रहा है, इसमें 5 के बाद 4 आ रहा है और यहाँ 5 के बाद 3 आ रहा है, तो यही देख लो कि विज्ञापन के बाद साक्षात्कार होगा तो 5 के बाद 2 आएगा और 5 के बाद 2 केवल इसमें है तो पूरा चेक करना ही नहीं है। क्लियर। अब आ जाते हैं इस पे। यहाँ देखो अब जन्म मृत्यु बाल्यावस्था शिशुअवस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था। ठीक। अब यहां मुझे दिखा मृत्यु, तो मुझे दिमाग में खटका कि इसका मतलब पहले जन्म होगा फिर मृत्यु होगी। समझ में आ रही? बाकी सब बीच की चीजें, तो पहले आएगा 1 और लास्ट में आएगा 2 और वो मुझे केवल ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं बी और सी और बाकी ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक। अब देखो यहाँ 1 के बाद 4, यहाँ 1 के बाद 4, फिर इसके बाद 3, फिर यहाँ भी 3, लास्ट में चलते हैं। लास्ट में क्या है 7 2 7 2, तो ये तो हमें चेक करनी नहीं है। चेक क्या करना है केवल 5 और 6, क्योंकि यहाँ आ रहा है 6 5, यहाँ आ रहा है 5 6, जन्म से शुरू करा मैंने और यहाँ 6 और 5 आ रहा है, यही चेक करना है 6 5 कहाँ है, 5 ये रहा और 6 ये रहा। अब देखो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था, आप एक बात बताओ, प्रौढ़ावस्था क्या होती है, किशोरावस्था के बाद आती है। ठीक है। और ये वृद्धावस्था है। प्रौढ़ा मतलब थोड़ा हम जब युवक बन जाते हैं, किशोरावस्था से थोड़ा ऊपर प्रौढ़ावस्था होती है। तो पहले क्या आएगा 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा प्रौढ़ावस्था। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? ठीक। तो एलिमिनेट करने हैं उसके बाद आंसर देखने हैं। इसे देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। कितने वर्ग हैं, तो वर्ग गिनते हैं 1 2 3 3 3 6 3 9, 9 डिब्बे हो गए, 9 खाने हो गए, 9 हमें बॉक्स दिख गए तो 9 तो होंगे ही होंगे। क्लियर। अब बनेगा कैसे, देखिए ये है मेरा एक 10, ठीक है, और ये है एक 11 और एक है ये 12, इसके अलावा कोई है, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया? देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट कहां से हो सकता है, इसका एलिमिनेशन केवल एक होता है और सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे जल्दी करने का तरीका यही है और इससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं। सबसे पहले अगर एलिमिनेट करने क्वेश्चन को तो सबसे पहले डिवाइड वाला उठा लो, डिवाइड का मतलब है वो, सॉरी डिवाइड का किसका मतलब डिवाइड है, क्योंकि डिवाइड से ही पता पड़ जाएगा हमें। मैंने उठाया ये माइनस, माइनस को कहते हैं भाग। माइनस कहां है, देखो एक तो ये रहा माइनस, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक। क्लियर। माइनस से पहले क्या है, प्लस। ठीक है, यानी माइनस का मतलब है भाग और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है यहां गुणा। आगे क्या है, चलो पहले आगे करते हैं बाद में, पहले इसे देखते हैं। यहां है इससे पहले प्लस, इसका मतलब भी है गुणा, इससे पहले कुछ है नहीं, इससे पहले है गुणा, यहां तो भाग हो गया और गुणा से पहले, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो ये हो गया प्लस। क्लियर। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि एक ये संख्या पूरी कट जाएगी, अगर मैं इसको केवल इसको लूं, ठीक, तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुणा से पहले या तो जोड़ या माइनस होगा, क्योंकि ये दो तो आ चुके, तो ये कट जाएगी पूरी, तो हो सकता है ये आंसर हो। ये बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं ना आपको एलिमिनेशन की। अब देखिए इसे देखता हूं, ये प्लस है, इसका मतलब यहां भाग है तो 5 में भाग हो रहा है, पॉइंट में आएगा और आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए नेचुरल नंबर। एक तो ये एलिमिनेट हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं यहां है 30 इंटू 5, यहां गुणा हो रहा है तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150, और यहां माइनस का मतलब है भाग, तो क्या 12 से ये 150 कटेगा क्या, क्या 150 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 6 से तो कट जाता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक। अब बचे 2, ये और ये, या तो इसे सॉल्व कर लो या इसे सॉल्व कर लो। अगर ये सही हो गया तो ये गलत होगा ही, और ये गलत हो गया तो ये सही हो गया। क्लियर। अब देखते हैं, इसे करके देखते हैं। देखिए मैंने यहां करा तो 12 इंटू, अब देखो यहां गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, भाग को माइनस बोल रहे हैं। क्लियर। और यहाँ प्लस, बाकी सब हमें पता ही है। तो 12 से 12 कट गया, यहां तो बचा 8। ठीक है, क्या बचा, 8 बचा, गुना हो रहा है ना 8 12 का, तो 8 बचा। ये प्लस है, प्लस, और ये 5 और ये माइनस और ये 30। अब 30 और 8 कितने हो गए, 38। 38 में से 5 घटाऊंगा कितने आएंगे,
33। तो इसका तो आंसर आ रहा 33, आना चाहिए था 24, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि शायद ना हो, तो चेक कर लेते हैं। आंसर आ चुका है, हमारा आंसर होगा बी। लेकिन अब चेक करते हैं, देखिए ये कितना हो गया 6, 6 हो गया। और ये प्लस का मतलब क्या है गुणा, गुणा 12, और भाग का अर्थ क्या है, भाग को बोल रहा है -8 और गुणा को क्या बोला है +12। अब देखिए 12 छिक्के 72, 72 और 12 84, और 84 में से 8 गया कितना बचा 76 बचा। आ गया आंसर। तो एलिमिनेशन प्रोसेस जितनी जल्दी आप कर लोगे उतनी ही जल्दी सवाल हो जाएगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन है, आप बार बार देखिए, बार बार सॉल्व करिए, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शायद हो सकता है इसके बाद एक और हो, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट ही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अंकुर अपने घर से यात्रा शुरू करता है। क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अंकुर अपने घर से यात्रा शुरू करता है, अपने दोस्त के घर जाता है और 12 किलोमीटर, जो कि 12 किलोमीटर दूर है। वह 6 किलोमीटर सीधे जाता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 4 किलोमीटर जाता है। वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तथा 4 किलोमीटर चलता है। आखिरकार 270 किलोमीटर दक्षिणावर्त घूमता है तथा 4 किलोमीटर जाता है। वह अपने दोस्त के घर से कितना दूर है। देखिए अपने दोस्त के घर जाता है, 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें नहीं पता वो कहां जा रहा है। 6 किलोमीटर मैंने माना ये सीधे गया, 6 किलोमीटर। क्लियर। किधर दिशा में, दिशा कुछ नहीं पता। यहां से शुरू हुआ 6 किलोमीटर, उसे उसका जो दोस्त का घर है वो 12 किलोमीटर दूर है। फिर वह दाएं मुड़ा, अब इधर जा रहा है तो दाएं किधर होगा, इधर साइड, दाएं मुड़ा। कितना चला, 4 किलोमीटर चला। यहाँ 6 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ 6 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर। आखिरकार वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। 90 डिग्री घूमा यहाँ से यहाँ आ गया। वो 90 डिग्री किधर घूमता है, वामावर्त। और वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दक्षिणावर्त होता है आपका क्लॉकवाइज और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब वो क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर जब चला तो 90 डिग्री जो है वामावर्त घूमा। अब यहां से इधर मुंह है इसका, इधर मुंह है, वामावर्त घूमा, यानी कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो वामावर्त ऐसे हो गया और दक्षिणावर्त ऐसे हो गया, यानी क्लॉकवाइज हम ऐसे घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। तो वामावर्त घुमा है 4 किलोमीटर, तो इधर आ गया 4 किलोमीटर, यहां आ गया। ठीक, अब आ गया यहाँ 4 किलोमीटर चल के। क्लियर। अब देखो, अब कह रहा है आखिरकार 270 दक्षिणावर्त घूमता है तथा 4 किलोमीटर जाता है। अब वह दोस्त के घर से कितना दूर है। क्लियर। अब देखिए आप यहां पर जब वो खड़ा है, अब कह रहा है दक्षिणावर्त घूमा, तो यहां से ये है सीधा, एक ये बनाता हूं, एक ये बनाता हूं। यहां जब खड़ा है इधर होगा 90, होगा 90, जब इधर होगा 90, और इधर कहां होगा, इधर होगा, ये हो गया आपका ये 90, और इधर होगा ये भी 90, और इधर होगा ये भी 90। ठीक, यहां से घुमा दक्षिणावर्त, तो यहां से दक्षिणावर्त घुमा, मैंने अभी आपको बताया दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। तो यहां से जब घुमा तो क्लॉकवाइज ये है, क्लॉकवाइज यही तो हुआ दक्षिणावर्त। तो इधर से घुमा, अब यहां से 90 ये, 90 ये और 90 यहाँ, तो इसका मतलब इधर घुमा और कितना चला 4 किलोमीटर। क्लियर, कितना चला 4 किलोमीटर। तो कितना आ गया वो यहाँ 14 किलोमीटर। 6 ये, सॉरी 6 और 4, ये 4 है ना, 4 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि उसका घर, उसका दोस्त का घर कितना और है। तो यहाँ 6 और 4 कितना हो गया, यहाँ यही तो आ गया वो। तो कितना है ये 6 और 4 10, और उसके दोस्त का घर कितना था 12 किलोमीटर। तो कितना दूर बचा 2 किलोमीटर बचा होगा, यानी कि यहाँ होगा या यहाँ होगा या कहीं भी होगा। कितना बचा, केवल 2 किलोमीटर। क्लियर, बहुत बेहतरीन सवाल था, इसलिए मैंने ये कराया। वामावर्त और दक्षिणावर्त में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। क्लियर, समझ में आया। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद
कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। आगे भी आपको मैं ऐसे ही, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के सीक्वेंस वाइज आपको वहां मिल जाएंगे। जीके की भी, यूपी जीके भी आपको क्लासें प्लेलिस्ट में जाके वहां देख सकते हैं, उसकी भी क्लासें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जहां पर आप अपनी जो कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसमें यूपी के खास करते क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, और उसमें से आपको क्वेश्चन आप जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।